बहुत सारे लोगों को, जैसे कि वो उकाब के बच्चों को, घोंसला जो एक समय में बहुत सेफेस्ट प्लेस था, एक समय में वो आशीषदायक स्थान था, एक समय में सब कुछ वहां पर मिलता था, वो घोंसला उसके लिए ना श्राप बन जाता है। वो घोंसला उसके लिए ना घायल करता है। वो घोंसला उसके लिए ना वहां पर जीने के लिए बहुत तकलीफ जैसी स्थिति में आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा समस्या, बहुत सारा तकलीफ। इसका कारण क्या है बोलो तो, परमेश्वर जो स्थिति में इनको देखना चाहता है वो स्थिति में ये लोग नहीं आते। इसलिए ही परमेश्वर चाहता है कि घोंसले से बाहर हो। तुम्हारा शुरुआत घोंसले में हुआ, पर घोंसले में ही अंत तक रहना नहीं है। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग वही आत्मिक स्थिति में रहते। बहुत सारे लोगों का जो इनकम सोर्स है, इनकम है, यही मुझको ठीक है ऐसा समझते। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? अरे बाबा, उड़ना है, अच्छे पोजीशन में आना है, राजा के स्थिति में आना है, अधिकारियों के स्थिति में आना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है बोलो तो, जो घोंसला है उसको बिगाड़ने का काम करता है। हमारे जीवन में कई बार कई सारा समस्या, कई सारा परिस्थिति, वो चाहे फाइनेंशियल लॉस होने दो, चाहे शरीर में तकलीफ होने दो, चाहे अपने को लोग हमारा निंदा करे, चाहे लोग हमारे बारे में बुरा बोले, हाँ, चाहे हमको लोग छोड़कर चले जाए, चाहे लोग हमको धोखा दे, अपना परिवार वाले अपने को रिवर्स हो जाए, ऐसा सब परिस्थिति अपने को कई बार आने का कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर ही रास्ते से चलाता है। क्यों मालूम है? परमेश्वर हमको उड़ना सिखाना चाहता है। हालेलुया। अच्छा गाना है ना वो, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, परों पर उठाया वो काप की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। हालेलुया। लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हो, लोग आपको धोखा दिए, लोग आपको छोड़ दिए, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कमजोरी आ रहा है, शरीर में क्यों बीमारी आ रहा है, क्यों आपका घर में आपको लोग दुश्मन जैसा देख रहे हैं, हाँ, क्यों आपको इतना लॉस हो रहा है, क्यों इतना अशांति, मेरे बातों को कोई समझता ही नहीं। ऐसे मार्गों से आप चलते होंगे। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का उद्देश्य आपके और है। परमेश्वर की अगुवाई में आप लोग हो। परमेश्वर का इच्छा क्या है जानो। हालेलुया। कितना सारा गवाहियों को मैं सुना हूं कि मेरे जीवन में ऐसा समस्या आया, मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ आया, इसलिए मैं प्रभु के पास आया, मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझको छुटकारा दिया, मेरा जीवन बदल गया, मैं अभी अच्छे पोजीशन में हूं बोलकर कितने सारे लोग गवाही दिए, कितने सारे लोग। हालेलुया। एक पास्टर जी है ना, उनको 2 लोग छोड़कर चले गए, बहुत दुखी हो गया था। मुझको मालूम है वो लोग छोड़कर गए बोलो तो उनके जीवन में भला हो रहा है बोलकर। मैं बोला अभी आप दुखी हो रहे हो ना, बाद में आप ही बोलोगे कि वो लोग मुझको छोड़कर जाना मेरे लिए भला हुआ, कलीसिया के लिए भला हुआ, आप ही बोलोगे करके बोला। हालेलुया। हाँ, जीवन में कौन सा भी परिस्थिति होने दो, मैं अभी ये पोजीशन में हूं क्या करके, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे भले के लिए हुआ है। कोई भी मेरे बारे में बोल नहीं सकता है कि मेरे वजह से ये बढ़ा, मेरे वजह से पोजीशन में आया, कोई भी बोल नहीं सकता है। मैं क्या बोल सकता हूं? परमेश्वर ने मुझको बढ़ाया, परमेश्वर ने मुझको आशीष किया। हालेलुया। पिछला हफ्ता एक सिस्टर मुझको बोल रही थी, पास्टर कितना सारा लोग आपके पीछे कितना कितना बोले, कितना कितना बोले, वो सब बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सेवकाई पर ही ध्यान दिया, आगे बढ़ते गए, परमेश्वर ने आपको आशीष किया। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति आने दो, आप जो स्ट्रगलिंग्स में हो,
इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपको ना नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। आपका आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्तर बदलना चाहिए। इतना मुसीबत क्यों आया प्रभु, ये घोंसले को क्यों हिला रहा है, मैं अच्छा सेफ्टी में हूं करके समझा था, ये क्या अचानक से आप ही मुझको इस तरह से, जो मेरा सेफ्टी है समझता हूं, ये घोंसले को बिगाड़ रहे हो, क्या है बोलकर आपको ऐसा लगेगा। वैसे परिस्थिति में परमेश्वर का क्या है बोलो तो, आप जो आत्मिक स्थिति में हो ना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप लोगों को बाहर आना है घोंसले से, अभिषेक को पाना है, आप लोग पवित्र आत्मा का वरदान को पाना है, आत्माओं को जीतना है, प्रभु की महिमा के लिए जीना है। हालेलुया। परिवार में भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, आपका कुछ परिवार में वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर आपका लेवल को, आपका स्तर को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आप लोगों के पास जाना नहीं, लोग आपके पास आने की स्थिति में प्रभु आपको रखना चाहता है। हालेलुया। इजरायली लोगों को मिस्र देश में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। 5 दिन करने वाला काम उनसे 1 ही दिन करवाते थे। उनको उतना मजदूरी नहीं मिलता था, सैलरी उनको नहीं मिलता था उतना, और वो लोग जो पानी पीते थे उसमें स्लो पॉइजन मिला ना। वो लोग कमजोर हो जाना चाहिए, बच्चे लोग उनको पैदा नहीं होना चाहिए, अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनको मार देना चाहिए। उनको सही तरह से आजादी जीवन नहीं, उनको सैलरी बराबर नहीं मिलना, वैसा कठिन परिस्थिति में वो लोग का जीवन बिता रहे थे। उस समय में वो लोग आहे भर भर कर जी रहे थे। एक बार सोचो, आहे भर भर कर जीना बोलो तो कितना कठिन परिस्थिति होगा, एक बार सोचो। अभी भी कुछ लोग है ना आहे भर भर कर जी रहे, पर है ना वो लोग परमेश्वर का इच्छा को समझ रहे नहीं, जान रहे नहीं। इजरायली लोग आहे भर भर कर जी रहे थे। क्यों वैसे परिस्थिति में क्यों लेकर आ? एक टाइम में इजरायलियों का क्या इज्जत था मिस्र देश में, क्योंकि यूसुफ मिस्र देश में आया था ना। वो मिस्र देश में 7 साल अकाल आने वाला, 7 साल भरपूरी का साल होगा और 7 साल अकाल आने वाला है। तो 7 साल अकाल के समय में हमारा देश चलना चाहिए और बाकी दुनिया भर में सब देशों के लोग हमारे पास आकर आहार लेकर जाएंगे तो हम लोग संपन्न देश बनेंगे बोलकर, ये यूसुफ का काउंसलिंग था, यूसुफ का ज्ञान था। यूसुफ के ज्ञान से, जो परमेश्वर ने दिया है, वो ज्ञान से यूसुफ ने राज्य को चलाया। परमेश्वर का अति श्रेष्ठ आत्मा यूसुफ में था, इसलिए मिस्र देश संपन्न देश हुआ। ठीक है। इजरायली लोग यानी उनको बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट था। इजरायली लोगों को गोशेन प्रांत दे दिया है, इजरायली लोगों को बहुत इज्जत देते थे वो लोग। पर हम लोग देखते हैं कि जैसे 430 साल बीतता है, उस समय में इनको इतना परिश्रम, इतना गुलामी में ये लोग थे, इतना दासत्व में थे। क्यों बोलो तो इन लोगों को ना वहां से बाहर निकलने का समय आ गया है उनका। स्टार्टिंग में अच्छा रेस्पेक्ट, स्टार्टिंग में अच्छा सेफ्टी है, स्टार्टिंग में सब कुछ है, पर है ना अभी देखेंगे तो बहुत मुश्किल। क्यों मालूम है? परमेश्वर का इच्छा, अभी तुम्हारा समय बस हो गया, इधर तक तुम लोग को यहां से बाहर निकलना है। कब तक तुम लोग पराये देश में रहोगे? मैं तुमको जो प्रतिज्ञा किया है, तुम्हारे पिताओं से, बाप दादाओं से मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा देश में तुम्हें आना है। ये बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने ही वो परिस्थिति को लेकर आए, फिरौन को रखा। फिरौन का मन और कठिन हो गया। हम लोग देखते हैं कि वो घोंसले को प्रभु हिलाया। आहे भर भर कर जी रहे थे। उस समय में वो लोगों ने परमेश्वर को दोहाई दिया। उस समय में वो लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। दोहाई देना यानी क्या? नॉर्मली मांगना वो बात अलग है, दोहाई देना इंग्लिश में दे क्राइड अनटू द लॉर्ड, रोए प्रभु के पास, हमको छुड़ाओ, हमको छुटकारा दो, छुटकारा दो। प्रभु ने उनके पुकार को, उनके दोहाई को प्रभु ने सुना, देखा, और परमेश्वर ने उनको 10 अद्भुत कामों को कर कर, लाल समुद्र को 2 भाग में कर कर उनको मिस्र देश से बाहर लेकर आए। वो लोग अभी किसी के हाथ के नीचे यानी दासत्व में नहीं है, गुलामी में नहीं है, वो परिश्रम में नहीं है। प्रभु उनको स्वर्ग से आहार दे रहा है, चट्टान से पानी दे रहा है, उनको कुछ बीमारी नहीं आ रहा है। 40 साल उनका पाँव सूजा नहीं, उनका वस्त्र
पुराना नहीं हुआ, और वो लोग है ना बाद में कानान देश में जाके प्रवेश हुए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यूसुफ, परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में बताया कि तू अधिकारी होगा, तेरे सब भाई लोग तुझे झुक कर दंडवत करेंगे, तेरे माता पिता भी तुझे दंडवत करेंगे, ऐसा बोल। वो स्वप्न देखा, अगला दिन ही हम लोग देखते हैं कि वो स्वप्न जाकर अपना भाइयों को, अपना पिता को बोलो तो वो लोग उससे डांटने लगे। तब से ना उसको टोचने लगे, तब से उससे नफरत करने लगे। देखो, आपको जैसे ही परमेश्वर ने कुछ भी दर्शन दिया होगा, परमेश्वर जैसे ही आपको अपना उद्देश्य बताकर उस मार्ग में तुझे चलाने वाला हूँ, उस तो वो स्थान तुझे देने वाला हूँ बोलकर अगर परमेश्वर ने आपको बताया होगा ना, तब से ना आपका दुश्मनी बढ़ जाएगा। लोग आपके विरोध में उठेंगे, आपका एरिया का लोग, आपका परिवार का लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपसे ना नफरत करेंगे वो लोग, आपका बात को पसंद नहीं करेंगे वो लोग, आपका बात ही अलग होगा। बाइबल में लिखा गया क्या करके मालूम है? शरीर का आत्मा का हमेशा लड़ाई होते रहता है। वो आप समझ रहे हो? आप आत्मिक है और आपका घर वाले शारीरिक लोग है, हमेशा लड़ाई होते ही रहेगा, आपका बातों को लोग पसंद नहीं करेगा, दुश्मनी ज्यादा बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं किधर भी अभी चर्च चालू किया समझो एक एरिया में, कितना सारा लोग दुखी होगा बोलो। दूर दूर रहकर सिर्फ मैं जाकर उधर इस्तेमाल होकर आएगा तो ठीक है, पर अगर चर्च चालू किया, बाप रे बाप, पूरा एरिया मेरा विरोध हो जाएगा। इधर आया, इधर भी आया, इधर भी आया बोलकर। समझ रहे हो? मैं क्या उधर कुछ क्राइम करने जा रहा है? नहीं ना। चोरी करने जा रहा है क्या? गुंडागर्दी करने जा रहा है क्या? नहीं ना। प्रभु के मार्ग में चलेंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है। यूसुफ को सब लोग नफरत करने लगे। कौन? खुद का परिवार। बाद में क्या किए? उनको मार के खड्डे में डाल दिए। फिर वहां से लेकर वो यहूदा जो अच्छा था, अच्छा दयालु मन का था, रूबेन भी बड़ा भाई, वो भी दयालु मन का था, अपना ही लहू है, अपना ही हड्डी है बाबा, अपना ही भाई है, इसको मत मारो बोला तो मैं इस्माइलियों के हाथ में मिस्र देश में बेच दिए। वहां पर गया, एक के घर पे काम किया, वहां पर एक औरत ने इसके ऊपर निंदा डाली। फिर वहां से जेल में गया, जेल में बहुत सारे लोगों को मदद किया, पर कोई भी इनको सहायता नहीं किया। बाद में समय आया, परमेश्वर ने इनको सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। और जहां पर इनके भाई लोग रहते, इनका परिवार रहते, वहां पर अकाल है, खाने के लिए आहार नहीं। इनको खरीदना है तो मिस्र देश में ही आना है। तो मिस्र देश में फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है? यूसुफ है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूसुफ है। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है? यूसुफ है। नाम के लिए फिरौन वहां पर सिंहासन पर बैठा है, पूरा देश ये चला रहा है। तो उनको आहार चाहिए तो यूसुफ के पास ही आना पड़ा। यूसुफ के पास आए। यूसुफ को पता चला, यूसुफ देखा ये मेरे भाई लोग हैं, और इनको पता चला ये हमारा भाई है जिसको हम लोगों ने मारा भेजा। ये लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे। तब यूसुफ बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा बुरा करना चाहा, पर परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए किया, जो आज के दिन तुम देख रहे हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, मुझको खड्डे में नहीं डालते, तो मैं मिस्र देश में नहीं आता था। मिस्र देश में यदि मैं पोटीफर के घर में वो निंदा मुझ पर यदि नहीं आता था, तो आज तक मैं पोटीफर के घर पे ही काम करते रहता था। वहां पर निंदा आया, मैं जेल में गया, मैं जेल में नहीं जाता तो फिर वो राजा के घर में जो नौकर लोग हैं वो मुझसे परिचय नहीं होते थे। ये सब मार्ग परमेश्वर ने मेरा घोंसला, जो मैं घर में था, मेरे पिता के घर में था, मेरा पिता सब भाई लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार करता था, पर वो घोंसले को प्रभु ने बिगाड़ के रख दिया। जैसे कि उकाब अपने बच्चों को घोंसले को बिगाड़ कर अपने परों के ऊपर उठाती है, उसके ऊपर मंडलाती है, उसको उड़ना सिखाती है, उसी तरह से यूसुफ का घोंसला बिगड़ा। और बाद में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ, परमेश्वर का उद्देश्य जो यूसुफ की ओर था, यूसुफ सिंहासन पर जाकर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में यदि हम लोग परमेश्वर के नजर में है, परमेश्वर ने हमको चुना है, तो सबका सब परिस्थिति
हमारे भलाई के लिए होता है।